नमस्कार, देवाख्यान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन करने वाले हैं जहां के शिल्पकार की कला ने राजा को विवश कर दिया कि वे इस भव्य मंदिर का नाम इसे बनाने वाले के नाम पर रखें। आगे आने वाले इस महाविज्ञान को देखकर अगर आपका मन भी प्राचीन संस्कृति के प्रति गर्व से भर जाए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वर्ग में देवताओं के महलों और मंदिरों को बनाने वाले स्वयं भगवान विश्वकर्मा हैं। उनकी कला इतनी सुंदर है कि उसकी तुलना धरती पर किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 800 साल पहले भारत की धरती पर रामप्पा नाम के एक साधारण शिल्पी यानी मूर्तिकार ने एक ऐसा मंदिर बनाया जिसे देखकर लोग कहने लगे कि मानो स्वयं विश्वकर्मा जी ने धरती पर आकर इसे अपने हाथों से रचा हो। इटली का वेनिस सिटी कितना खूबसूरत है ना। ज्यादातर पर्यटक भारत से या बाहर के देशों से सबकी बकेट लिस्ट में, ट्रैवलिंग बकेट लिस्ट में वेनिस सिटी होता ही है। पर क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ 750 साल पहले इटली के वेनिस सिटी के निवासी मार्को पोलो भारत आए और उन्होंने आज जिस मंदिर पे मैं आई हूं, इस मंदिर को भारत के मंदिरों के आकाश गंगा में सबसे चमकता हुआ सितारा बोला। यानी उसके अनुसार पूरे भारत में जितने भी सुंदर मंदिर थे उन सभी में ये मंदिर सबसे ऊपर था। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना के पालमपेट में स्थित ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर की। साल 2021 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। आज के इस वीडियो में हम इस मंदिर की बनावट, इसके पीछे छिपे विज्ञान और उन चमत्कारों को बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे जिन्हें देखकर आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान हैं। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात इसका नाम है। इस मंदिर का आधिकारिक नाम काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसका निर्माण 1213 ईस्वी में सेनापति रेचरला रुद्र जी ने करवाया था। यहाँ मुख्य देवता भगवान शिव हैं, जिन्हें मुख्यतः रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी भी कहा जाता है। परंतु जहाँ भारत में मंदिरों के नाम भगवान या स्थान पर होते हैं, ये देश का एकमात्र शायद ऐसा मंदिर है जो अपने मुख्य मूर्तिकार रामप्पा जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी अद्भुत कला को सम्मान देने के लिए लोग इसे रामप्पा मंदिर भी कहते हैं। अब बात करते हैं उस बड़े चमत्कार की जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान है। इस मंदिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसे हम शिखर कहते हैं, उसे बनाने में जिन ईंटों का उपयोग किया गया है वो बहुत हल्की हैं। अगर आप उन ईंटों को पानी में डालेंगे तो वे पत्थर की तरह डूबेंगी नहीं, बल्कि लकड़ी की तरह पानी के ऊपर तैरने लगेंगी। ये कोई आम ईंटें नहीं थी जिन्हें बनाने में, इस मंदिर के शिखर को बनाने में जिसका प्रयोग किया गया। इन ईंटों में खाली मिट्टी नहीं थी, मिट्टी के साथ इन ईंटों में प्रयोग किया गया लकड़ी के भूसा का, बबूल की छाल का और हरड़ के फल का। इन सब को मिक्सचर बना के मिट्टी के साथ बांधा गया और फिर ये ईंट को जब भट्टी में डाला गया तो देखा गया कि ईंट के अंदर का जो ये ऑर्गेनिक मैटर है ये जल गया। और हुआ क्या, उससे छोटी छोटी एयर पॉकेट्स बन गए, जिससे कि ये जो ईंट थी थर्मोकोल जैसे हल्की हो गई। और फ्लोटिंग ब्रिक्स मतलब पानी में जब आप इसको रखते तो ये डूबने की जगह तैरने लगती। तो अब हम बात करेंगे इस मंदिर के दूसरे अद्भुत शिल्प कला के बारे में। क्या आप जानते हैं कि साल 1819 में इस इलाके में बहुत ही भयंकर भूकंप आया, जिसके कारण हुआ ये कि बहुत आसपास के जो महल थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए, ध्वस्त हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर ऐसे ही बिल्कुल अडिग खड़ा रहा। जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो सबसे पहले एक बहुत ही गहरा गड्ढा
खोदा गया और यहाँ पर इस गड्ढे में रेत भरी गई और उसके साथ भरा गया चूना, गुड़ और काले चने का एक तरह से मिश्रण बना के इन सबको यहाँ पर रेत के साथ भरा गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि जब अर्थक्वेक आया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी को सोख लिया गया, जिसके परिणाम यह मंदिर भारी भूकंप के बाद भी ज्यों की त्यों खड़ा रहा। जब मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पहले बाहर बने इस विशेष गज केसरी शिल्प को जरा ध्यान से देखें। यह पराक्रमी काकतीय राजवंश का राजकीय प्रतीक था, टाइटल था, जिसे उनके सिक्कों पर भी उकेरा जाता था। इसमें हाथी साम्राज्य के शत्रुओं का प्रतीक है और शेर स्वयं काकतीय शासकों का। यह कलाकृति दर्शाती है कि काकतीय राजा अपने शत्रुओं के सामने शेर की भांति खड़े रहते थे और उन्हें परास्त करने की क्षमता रखते थे। ये केवल एक कला नहीं बल्कि काकतीय साम्राज्य की अटूट शक्ति और विजय की गाथा है। इसके ठीक नीचे उकेरी गई हैं मल्ल युद्ध करती हुई आकृतियां और इजिप्शियन फेरोज जैसी आकृतियां, जो प्रूव करती हैं कि काकतीय राजवंश के ट्रेड रिलेशंस बहुत दूर के देशों और इजिप्ट तक फैले हुए थे। मंदिर के इस बेस को जरा ध्यान से देखें। यहाँ 526 से भी अधिक हाथियों की मूर्तियां हैं और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोई हाथी शांत है, कोई शत्रुओं को कुचल रहा है, किसी की सूंड ऊपर है तो किसी की नीचे। इस बेस पर हाथियों को दिखाने का अर्थ है कि वे पूरे मंदिर के बोझ को संभाल रहे हैं और इस पवित्र संरचना की स्टेबिलिटी और अखंड ताकत को दर्शाते हैं। अब अपनी आंखें मंदिर की छत और मुख्य स्तंभों के बीच बने इस आर्किटेक्चरल ब्रैकेट्स पर केंद्रित करें। ये है इस पूरे शिवालय की सबसे आकर्षक और अलौकिक कलाकृतियां, जिन्हें मदनिका या डांसिंग गर्ल्स कहा जाता है। काले पत्थरों को तराश कर बनाई गई ये 12 अत्यंत सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जो मंदिर के तीनों प्रवेश द्वारों नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को सुशोभित करती हैं। हर दरवाजे पर ऐसी 4 मूर्तियां स्थापित हैं, जो पूरे मंदिर के सौंदर्य को बहुत ऊपर ले जाती है। इन 12 मूर्तियों में 2 आकृतियां सबसे अधिक आश्चर्यजनक हैं, रागिनी और नागिनी। इस रागिनी मूर्ति को जरा ध्यान से देखें। 800 वर्ष पूर्व की यह स्त्री आधुनिक युग की प्लेटफॉर्म हील्स जैसी सैंडल और एक अत्यंत सुंदर साड़ी पहने हुए आपको दिखाई देती हैं, जो उस काल के उन्नत फैशन को दर्शाती है। वहीं दूसरी ओर इस नागिनी मूर्ति के हाथ में एक वास्तविक सांप है और यदि आप इनके चेहरे और हाव भाव को देखेंगे तो उसमें भी एक सम्मोहक सांप जैसा लुक दिखाई देता है। इतिहासकारों के अनुसार हाथ में सांप और ये मुद्रा उस काल की तांत्रिक साधना और शरीर के भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति के जागरण को भी दर्शाती है। मूर्तिकार रामप्पा की यह कलाकृति उस समय के हिसाब से अपने युग में बहुत आगे की थी। अब इस नर्तकी यानी डांसर की मूर्ति को देखिए, जो बहुत ही सुंदर त्रिभंग पोज में खड़ी है। इसके ठीक नीचे छोटे आकार के ढोल बजाने वाले लोग उकेरे गए हैं, जो इस संगीत के दृश्य को पूरी तरह सजीव बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस हंट्रेस यानी शिकारिन की मूर्ति को देखिए, जिसके एक हाथ में तीर कमान है, इसके एक ओर बंदर और दूसरी ओर मोर बना है, जो यह दिखाता है कि यह घने वन में शिकार कर रही है। कला की बारीकी तो देखिए, इस आदिवासी पोशाक पहने शिकारिन के पैर को नीचे से थोड़ा सूजा हुआ दिखाया गया है, क्योंकि उसके पैर में कांटा लगा है जिसे निकाला जा रहा है। रामप्पा की यह मूर्तिकला सचमुच आश्चर्यजनक है। अब इस अद्भुत मूर्ति को देखिए, जिसे मानिनी कहा जाता है। यहाँ एक नटखट बंदर इस सुंदरी की साड़ी को खींच रहा है, जिसके कारण उसे बहुत क्रोध आ रहा है। इस मूर्ति में उस सुंदरी के गुस्से के एक्सप्रेशंस को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। वह अपने एक हाथ को ऊपर उठाकर उस बंदर को डराने और भगाने की मुद्रा में खड़ी है। अंत में इस विशेष मूर्ति को देखें, जिसे मुग्धा कहा जाता है। पूरे मंदिर में ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के आक्रमणों के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित बची है, जबकि अन्य मूर्तियां कहीं न कहीं खंडित हो चुकी हैं। इसे स्माइलिंग डांस गर्ल कहा जाता है। बाहर की इन टूटी मूर्तियों को आक्रांताओं ने जानबूझकर खंडित किया था।
इसके पीछे एक सोची समझी नीति थी। सनातनी परंपरा के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। वे मूर्तियों को तोड़कर इस भव्य मंदिर के धार्मिक महत्व को समाप्त कर देना चाहते थे। इस मंदिर के प्रवेश और निकास द्वारों पर एक बहुत ही अनोखा संकेत देखने मिलता है। जब हाथियों का मुख भीतर की ओर होते हैं तो वे मंदिर का प्रवेश मार्ग है, और इसके विपरीत जब हाथियों के मुख बाहर की ओर होते हैं तो वो निकास मार्ग दर्शाता है। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी बोर्ड के केवल मूर्तियों की दिशा से रास्ता बताने की यह अनूठी कला बनाई है। आइए अब मुख्य मंडप के भीतर चलते हैं। अब जो फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई साधारण कलाकृतियां नहीं है। यहाँ कुल 60 आकृतियां उकेरी गई हैं और ये सभी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न हैं। ये प्राचीन पेरिणी शिव तांडव नृत्य है, जिसे काकतीय काल में युद्ध पर जाने से पहले सैनिक वीरता और शौर्य भरने के लिए करते थे। सदियों पहले लुप्त हो चुके इस शौर्य नृत्य को आचार्य नटराज रामकृष्ण जी ने इन्हीं मूर्तियों का गहन अध्ययन करके दोबारा जीवित किया था। इस खंबे पर भगवान कृष्ण की मूर्ति को ध्यान से देखिए। इसे इस प्रकार बनाया गया है कि इसका पैर नीचे एक पत्ते को छू रहा है और वही हिस्सा ऊपर जाकर इनकी बांसुरी से जुड़ता है। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा खंबा एक ही ठोस चट्टान से बना है, परंतु मूर्तिकार ने पत्थर की मोटाई और डेंसिटी को इस अचूक माप से तराशा है कि इसके अलग अलग हिस्सों को थपथपाने से भारतीय शास्त्रीय संगीत के सात सुर सुनाई देते हैं। अब पत्थरों पर की गई इस सूक्ष्म कारीगरी को देखिए। ये सभी आकृतियां ब्लैक डेलोराइट और ब्लैक बेसाल्ट जैसे अत्यधिक कठोर पत्थरों पर उकेरी गई हैं, जिन्हें काटना आज भी बहुत कठिन है। इसके बाद भी 13वीं शताब्दी में इन स्तंभों पर बने आभूषणों के भीतर इतनी बारीक खाली जगह छोड़ी गई कि इसमें से बांस का एक छोटा सा तिनका भी आसानी से पार हो जाता है। बिना किसी आधुनिक मशीन के इतने कठोर पत्थर को भीतर से खोखला करना रामप्पा जी की अद्वितीय कला को सिद्ध करता है। इस अद्भुत सूक्ष्म कारीगरी को देखने के बाद हमारे मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि 13वीं शताब्दी में इतने कठोर पत्थरों पर ये सब कैसे संभव हुआ होगा। आधुनिक जानकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे 3 मुख्य तकनीकें हो सकती हैं। पहला है बो ड्रिल मेथड या डायमंड डस्ट चीजल। इसका अर्थ है कि छेनी की नोक पर हीरे के कणों का उपयोग करके धनुष जैसी डोरी से पत्थरों में इतने बारीक छेद किए होंगे। दूसरा संभावित तरीका है रॉक सॉफ्टनिंग केमिकल ट्रीटमेंट। हमारे पूर्वज कुछ विशेष जड़ी बूटियों और रसायनों के रस से कठोर पत्थरों को कुछ समय के लिए मोम की तरह नरम कर देते थे, जिससे उन पर आकृतियां गढ़ना आसान हो जाता था। और तीसरा तरीका है टेम्पर्ड मेटालर्जी, यानी लोहे के औजारों को एक विशेष तापमान पर तपाकर इतना शक्तिशाली बना दिया जाता था कि वे बेसाल्ट जैसे कठोर पत्थर को भी मक्खन की तरह काट देते थे। आपको क्या लगता है, हमारे पूर्वजों ने इसमें से कौन सी विद्या का उपयोग किया होगा? नीचे कमेंट्स पर जरूर बताएं। अब इन स्तंभों की इस अद्भुत चमक को देखिए। ब्लैक बेसाल्ट से बने ये खंबे आज भी किसी शीशे की भांति चमकते हैं। दिन के समय बाहर से आने वाली सूर्य की प्राकृतिक रोशनी इन पर पड़कर पूरे मंदिर को आलोकित कर देती है। वहीं प्राचीन काल में जब बिजली नहीं होती थी, तब गर्भगृह में जलने वाले केवल एक दिए का प्रकाश भी इन खंभों से टकराकर इस प्रकार फैलता था कि मंदिर के भीतर कभी अंधेरा नहीं होता था। अब हम आते हैं इस मंदिर की एक और अद्भुत रहस्य पर, जो है यहाँ स्थापित नंदी महाराज की ये विशाल मूर्ति। काले पत्थर से गढ़ी गई ये पावन मूर्ति प्राचीन ऑप्टिकल इल्यूजन का एक चमत्कारी उदाहरण है। इस मंडप में आप किसी भी दिशा या कोने में जाकर खड़े हो जाएं, आपको सदैव ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे नंदी महाराज सीधे आप ही की ओर देख रहे हो। वास्तुकार रामप्पा जी ने नंदी जी की चेहरे और आँखों को इस अचूक कोण से गढ़ा है कि उनकी पावन दृष्टि हर भक्त पर सदैव बनी रहती। अब जो स्तंभ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस पूरे मंदिर का ऐतिहासिक जन्म प्रमाण पत्र है। इस चमकीले काले पत्थर पर पुरानी तेलुगु कन्नड़ा लिपि में 204 पंक्तियों का एक विशाल शिलालेख उकेरा गया है, जिसकी मुख्य भाषा संस्कृत है। इसमें साफ साफ लिखा है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के महान सेनापति
रेचरला रुद्र जी ने करवाया था। जब राजा गणपति देव जी ने इस पूरे मंदिर को बनता हुआ देखा तो इसके शिल्पकार रामप्पा जी के इस हुनर के आगे वो नतमस्तक हो गए और तब ये फैसला किया गया कि इस मंदिर का नाम इसके बनाने वाले के नाम पर होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इतना बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार बनाने से पहले रामप्पा जी ने अपनी एक गुप्त कला का उपयोग किया था। मुख्य मंदिर के पास बने इस पत्थर के छोटे मॉडल को जरा ध्यान से देखें। 13वीं शताब्दी में इस भव्य संरचना को आकार देने से पहले उन्होंने ये छोटा मॉडल तैयार किया था। इसके माध्यम से उन्होंने मंदिर के एक एक स्तंभ और भूकंप से सुरक्षा के विज्ञान को पहले छोटे रूप में परखा था। इस छोटे मॉडल की सफलता के बाद ही इस विशाल और चमत्कारी मुख्य मंदिर का निर्माण संभव हो पाया। तैरने वाली ईंटों से लेकर भूकंप को सोखने वाले विज्ञान तक इस मंदिर में हमारे पूर्वजों की अकल्पनीय विद्या का प्रमाण दिखता है। इस अमूल्य जानकारी को आप तक पहुंचाने में बहुत कठिन परिश्रम लगा है। यदि आपको भी अपनी संस्कृति और प्राचीन भारत के इस महान विज्ञान पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इतना ही नहीं, ऐसी ही अद्भुत ऐतिहासिक गाथाओं को जानने के लिए अभी हमारे चैनल देवाख्यान को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस भव्य मंदिर के दर्शन करके जब मैं बाहर निकली तो रास्ते में प्रकृति का ये सुंदर रूप दिखाई दिया। गांव की ये शांत सड़क और ये नन्हे पक्षी इतने मनमोहक लगे कि मैं इन्हें अपने वीडियो में डाले बिना नहीं रह पाई। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि हमारी पावन धरोहर आज भी प्रकृति की गोद में कितने जीवंत और सुरक्षित हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।